नेकी जो है उसके भी लेवल्स हमने खुद ही डिटरमिन करने हैं। तो अगर आप किसी खास लेवल की नेकी जो है, नेकी में सबकत नहीं लेकर जा रही, तो ये आपकी बदी नहीं है, आप फिर भी नहीं, आप फिर भी अच्छे इंसान। ठीक है, हमने ये नहीं समझना कि अगर हमने किसी जगह के ऊपर जो है वो पैसे को भी अपने साथ अपनी सोच में शामिल कर लिया है, तो खुदा ना खासा वो पैसा हराम का हो। नहीं, आप हरानी कमा रहे, लेकिन मायार आपने अपने लिए। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। जब आप तीसरी क्लास में थी या आप पहली क्लास में थी और आपके किसी अंकल ने या आपके किसी मामू ने या चाचू ने आपको एक लॉलीपॉप दिया होगा, और आपके एक और अंकल जो है वो साथ में ब्रीफ केस के अंदर 1 लाख रुपया लेकर आए होंगे, महकते हुए नोटों, नए नोट थे स्टेट बैंक के। और अगर वो अंकल जो है वो आपको लाख रुपए का सूटकेस दे और आपसे कहें कि बेटे ये लॉलीपॉप मुझे दे दो, वुड यू एक्सेप्ट दिस ट्रेड? यू वुड नॉट। अगर आज आपको वो ऑप्शन दी जाए, वुड यू नॉट एक्सेप्ट इट? यही सवाल मेरा आपसे तब होगा जब आप 70 साल की हो जाएंगे। यू विल बिकम द सेम चाइल्ड। तो वक्त के साथ चीजें अपनी हकीकतों को आश्कार करेंगी। आज जो हम सोचते हैं हम शायद कल वो नहीं सोचते। वक्त चीजों में हमारे लिए, उन्हीं चीजों में नए रंग भर देता है। इन हकाइक को हमने सोचते समझते हुए आगे हम तुम जाओ मेरी तरफ से। The wound is the place where the light enters. और मैदाने करबला में आपसे लिखा है, so wound is the place from where such light emanates. जख्म ही ऐसी जगह होती है जहां से ऐसी रोशनी फूटती है कि पूरी दुनिया और पूरी कायनात के अंदर रहती दुनिया तक किरदार की रोशनी है और दीन को दवा मिलेगा। वूंड इज द प्लेस मैनू मुंज कर, मैं क्या है? सेल्फ सेंटर्डनेस, छोटापन। मैनू मुंज कर ते निक्की कर कर कुट ते फिर परे खजाने रब दे साइयां ते जो चाहे सो लो। Wound is the place where the light enters. तो अगर इस वक्त आप जहां बैठे हैं, आपको अगर कोई जख्म नहीं लगा हुआ, खुदा तुझे किसी तूफान से आश्का कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्ज़रार नहीं, मोहब्बत का जुनून बाकी नहीं है, मुसलमानों में खून बाकी नहीं है, सफ़े कज दिल परेशान सजदा बेज़ौक़ कि जज्बे अंदरूं। ये जो जिसकी बात हो रही है यहाँ, क्या इस पैटर्न ऑफ लाइफ की बात हो रही है कि सर्दियों में हीटर और गर्मियों में एसी लग जाए? क्या ये है जिंदगी? अगर यही जिंदगी होती तो अल्लाह वाले जो हैं वो सर्दियों में पतले कपड़े और गर्मियों में मोटे कपड़ों का इंतखाब ना करते। So wound is the place। और कुछ अल्लाह वाले ये भी कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी महीने तुम्हारी तबीयत में इज़्तिराब ना हो, तुम्हारे जिस्म पर कोई बीमारी हमला ना किसी हवाले से करे, तो खुदा से अपने गुनाहों की तौबा किया। जिंदगी की ये आसाइशें इंसान को उसके मकसद से परे था, इसमें कोई शक नहीं। तो ये जो 5 फुट 6 फुट का जिस्म है, अगर ये किसी तरह से आसानी का कायल हो चुका हुआ है, अगर इसको आसानी मुयस्सर आ चुकी हुई है, तो ये फरेब है। Wound is the place where the light enters you। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ होता है, क्या करें हैं, क्या करें? तो अगर the wound is the place, मौलाना रूमी फरमाते हैं, प्लीज जरा गौर से सुनिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि the comfort that seizes you to your seats today, वो सुकून जिसने आपको अपनी
कुर्सियों और अपनी सीटों के साथ, जिन कुर्सियों पर भी आप विराजमान हैं, अगर उस सुकून ने आपको अपनी उन्हीं कुर्सियों के साथ नती कर लिया है, बांध दिया है, और ये फीलिंग देनी शुरू कर दी कि अगर मैं इस कुर्सी से हटा या किसी ने इस कुर्सी को हाथ में लगाने की कोशिश की तो दुनिया पता नहीं क्या हो जाएगा, राइट? वो सुकून जो है वो कातिल है हर चीज का। एक्चुअली वो आपको इंसान नहीं रहने दे रहा, वो सुकून आपको इंसान, कहते हैं सेल्फ सेंटर्ड मैन कैन बर्न अ हाउस ऑन फायर, खुद गर्ज आदमी, a self-centered man can burn a house on fire merely to boil his eggs. खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे अपने सिवा कुछ दिखाई ना। जिंदगी के बहुत सारे साल गुजर चुके हैं, जिंदगी के बहुत सारे साल गुजर चुके हैं। अगर ये जिंदगी के बहुत सारे साल ना भी गुजरे होते तो मेरे बिलीफ जो है उसके अंदर फर्क ना आता, और वो बिलीफ ये है कि आपका कोई भी वक्त जो है वो आखिरी वक्त हो सकता है, कोई भी वक्त। बिकॉज मेरा एक दिन का बच्चा जो है दुनिया से जा चुका हुआ है, आई नो दैट। बिकॉज मेरा 25 साल का भाई दुनिया से जा चुका हुआ है, आई नो इट। बिकॉज मेरी 65 साल की माँ दुनिया से जा चुकी है। सो इट कैन हैपन एनी डे एनी टाइम। आपको कौन सी चीज इतने सुकून में की है? कुछ लगता है दिल हो गई कुछ डील हो गई मैंने तो 20 साल कुछ रब के साथ नहीं, वही रब, वो दूसरी डील में बता डील हो रही है। अच्छा जी, so मौलाना रूमी ये फरमाते हैं the wound is the place where the light enters you, कि तुम्हारे सीने का जो फट है ना, जो जख्म है, तुम्हारे जिस्म के ऊपर लगे हुए जो निश्चर हैं, वही तो वो मुकाम है जहां से रोशनी तुम्हारे अंदर आती है। अगर तुम्हें कोई फट नहीं लगा, अगर तुम्हारे बदन पर, तुम्हारी रूह पर कोई ऐसा जख्म नहीं है जो हर वक्त ताजा है। आपने मौला जट देखी हुई है? नहीं देखी? अच्छा, मौला जट फिल्म के अंदर ना, मौला जट फिल्म के अंदर सुनिए, मौला जट फिल्म के अंदर नूरी नत जो है ना, उसको मौले जट ने कहीं कोई गंडासा मारा होता है, उसके सीने पे जख्म होता है, और नूरी नत जो है वो अपनी कुल्हाड़ी के साथ हर वक्त वो जख्म ताज़ा करता रहता है कि मैं इस जख्म को ताज़ा रखना चाहता हूँ, मैं इसे भूलना नहीं चाहता। So this is that Nuri Nat philosophy that we need contributions. Thank you very much. एक बड़ी खूबसूरत डिस्कशन हो गया। So रोशनी अगर चाहिए तो जख्म होना जरूरी। कहाँ से आएगा? तो मैंने अभी आपको बता दिया कि ये जो आपकी ईज है ये ज़हर काफिर है। Yes. मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा, मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा, आपसे एक्सपेक्ट करूंगा, आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोगों की तरफ से कुछ ना कुछ जरूर इनिशिएट हो। आप एज की उस ब्रैकेट के अंदर आते कि मुआशरा जो है इससे हट के यहाँ पर जो आप कर रहे हैं ना, उसकी आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं। अब कुछ ऐसा करना है कि जिसके रिटर्न की तवक्को अल्लाह से हो। फिर वो यानी, और फिर दूसरों का जख्म जो है उसको अपने सीने में पता करना, दूसरों के जख्म को अपने सीने में अपना बनाने, अब ऑन करने आप, तो फिर जो है वो रोशनी इंशाअल्लाह ताला। आई अंडरस्टैंड कि आप लोग माशाल्लाह पहले से बड़े रोशन हैं। हैविंग सेड दैट, हमें आगे बढ़ना है, राइट? अगर हम चाहते हैं कि हमारी कौम का सदियों का फासला जो है वो सालों में तय हो, दहाइयों में तय हो, तो उसमें आप लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा। एक टीचर के मिशनरी बनने की बहुत बड़ी ज़रूरत, बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आपसे ही दरख्वास्त कर सकता हूँ, किसी और बाहर वाले से कहना शायद आप दूसरे प्रोफेशन के ऊपर अगर नजर दौड़ाएं, खालिसतन आपको ऐसा महसूस होता है कि शायद वो मनी मेकिंग और मनी मेकिंग प्रोफेशन है। शायद आप जो है वो मुंसलिक हैं कौम की तकदीर के साथ, कोई और मुंसलिक है कौम के जिस्मो जान के साथ, कोई और मुंसलिक है कौम की जिस्मानी हिफाजत के लिए, बॉर्डर्स पर हिफाजत, कोई और जो है उसको सिर्फ वो चोर चक्कों से बचाने के लिए। आप जो है वो कुल्ली तौर पर
कौम का मुकद्दर बदलने के लिए आपको तफवीज़ किया गया है। आप खुद आए थे या कुदरत ने ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए पैदा की कि आपने इस चीज़ को अपना लिया, अब जख्म ताज़ा करनी है, राइट, ताकि आपकी कोशिशें और महंगी। जी, हम लोग अपने टारगेट रिटर्न फॉर्म में नहीं रखते हैं। अपने लाइफ टारगेट अगर हम रिटर्न फॉर्म में रखेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट थिंग होगी हमारे लिए। दिस इज क्योंकि सर मंथली एक ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का काम है, हमें पता है हमने इस महीने ये करना है। सर जब हम अपने बिल बना लेते हैं, बजट बना लेते हैं, स्कूल के प्लानर बनाते हैं, पेपर, तो हम अपने लिए क्यों नहीं थोड़ा सा लिख सकते कि हमने इस महीने में ये काम करना है, हमने इस साल में ये कंप्लीट कर देना। हम आप जो बात कर रही हैं इस बात से मैं कितना मुत्तफिक हूँ, इसके लिए आपको आज शाम तक मेरे बेटे के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आज उसके YouTube चैनल के ऊपर जो स्पीच उसकी अपलोड होगी, ठीक है, वो इसी टाइटल के साथ है, गोल सेटिंग के हवाले से है। राइट जी, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मार्क स्पिट्ज, किस किस ने नाम सुना होगा? मार्क स्पिट्ज का नाम किस किस ने सुना होगा? मैं आपको जख्म की नौयत बताना चाहता हूँ, सिवियरिटी बताना चाहता हूँ, कितनी शिद्दत होनी चाहिए जख्म के अंदर, राइट। मार्क स्पिट्ज जो है वो एक ओलंपिक स्विमर था। अब आपको पता है कि ओलंपिक गेम्स के अंदर क्वालिफाई करने के लिए आपको अपनी कंट्री का सबसे बेस्ट एथलीट होना, ये क्वालिफिकेशन है। आप अपनी कंट्री के सबसे बेस्ट एथलीट होंगे तो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करेंगे। सो मार्क स्पिट्ज जो है वो अपनी कंट्री का सबसे बेस्ट स्विमर था। आपने देखा होगा क्लिप्स के अंदर जो न्यूज़ ब्रेक्स आती हैं कि जीतने वाला हाथ जो होता है स्विमर का, वो यहाँ पे अगर है तो दूसरे नंबर पर आने वाले का हाथ शायद इतने फासले से रनर अप या थर्ड पोजीशन जो है उसका फैसला हो रहा हो। ऐसी है ना। अब आप फर्ज करें कि अगर इस मर्तबा गोल्ड मेडल ओलंपिक का आपने जीत लिया है और मेरा फासला आपके साथ इतना है, मैं सेकंड पोजीशन पर आया हूं, तो 4 साल के बाद आपसे गोल्ड मेडल छीनना मेरे लिए नामुमकिन होगा या मैं कर सकता हूं कोशिश करके? वंडरफुल, बिल्कुल ठीक। यानी इतना फासला जो है उसको गैप को ब्रिज अप करना मुमकिन है। मार्क स्पिट्ज जब ओलंपिक हारा तो फर्स्ट पोजीशन पर आने वाले से मार्क स्पिट्ज का फासला था 30 सेकेंड्स का। अब 30 सेकेंड्स का फासला जो है इसका देखिए, शुएब अख्तर जो है वो तकरीबन 155 किलोमीटर की घंटा की रफ्तार से बॉल करवाता था। आपके ख्याल में 155 से 160 कभी तालियां बजा रहे हो इस्तेमाल पता नहीं क्यों वजह, राइट। चलिए सर, आप में से कोई बताएगा आपको अर्थ कौन सी लग रही है इनमें से? फ्रैंकली, यस प्लीज। अच्छा मेरी बात सुने, वैसे भट्ट साहब आपको लग रहा होगा ना उधर औरतें बैठी हुई हैं माजरत के साथ मजाक थोड़ा सा बीच में जारी रहेगी। अच्छा जी, ऊपर से थर्ड जो है वो आपको अर्थ लग रहा है। सर आप अच्छा, ये एक्चुअली में जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, सेम थिंग, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम थिंग। ओके। वो अल्लामा इकबाल का एक शेर है ना कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं गानमा। तो अगर ये तस्वीर अपने अपने फोन में आप रखें तो हमेशा अपने आप को जवान महसूस करेंगे। पहली बात फिर इसका फायदा आप देखते हैं। दूसरा ये कि ये सितारे नहीं, ये बाट कढ़ाई जो है वो सितारे ये वो कढ़ाई है। तो मजनू नजर आती है हम में से हर कोई किसी न किसी फरेब के अंदर मौजूद है, किसी न किसी फरेब के अंदर, किसी न किसी जगह पे मौजूद है, और असल डायरेक्शन उसको मिल जाए तो बहुत बड़ी गनीमत है आज के दौर के अंदर, बहुत बड़ी गनीमत। क्योंकि रास्ते पर पड़ जाना जो है ना वो इस बात की दलील है
कि आप उस रास्ते के मुसाफिर हैं, मंजिल पर पहुंचे या ना ये तमीज हो जाएगी कि आप उस रास्ते के आपने गोल्ड मेडल जीता है या नहीं जीता। लेकिन जो जीतने के लिए तगोदो कर रहे थे उस फहरिस्त में आपका नाम शामिल है। Getting my point? खुशी की बात यह है कि आपको इन तवों में प्लैनेट्स नजर आ रहे थे। ये खुशी, उदास ना हो। ये खुशी की बात क्यों है? क्योंकि कुरान की आयत कह रही है when you my people, बेशक है मेरे बंदो, what you think, तुम जो सोचते हो you become that, तुम वही बन जाते हो। तो आज अगर आप सोच की दहलीज पर, सोच के इस जमीन पर कोई नया बीज बोएंगे और जैसा सोचकर बोएंगे और उसकी जितनी हाइट तस्वुर करेंगे कि मेरी सोच का ये बीज जो है, इसमें से निकलने वाला पौधा जो है वो इतने फुट तक जाएगा, इससे कम तो मुझे कबूल ही नहीं। और फिर वो जो है ना जिसके बारे में हम कह रहे थे इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, फिर उस पर डोरियां डालें। पहले सोच का बीज डाले, बनना क्या है। अभी तक तो जमाने ने जो बना दिया वो बन गए। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि टॉपिक हमारा है माई ओनली इनिंग्स। इस दुनिया में, इस जिंदगी में भैया एक ही मतलब है। तो अगर आप इस उम्र को पहुंचकर एक कंफर्ट जोन में आ चुके हुए हैं, राइट, जितना आप कमाना चाहते थे उतनी सैलरी आ रही है, जो फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं आपके अकाउंट्स वाले जो उनको उस पर भी कोई एतराज नहीं है क्योंकि उनके साथ दोस्ती बड़ी अच्छी ठीक है, और बच्चे माशाल्लाह अपनी पोजीशंस पर जा रहे हैं। तो ये जो सुकून है ना जिंदगी में, इस वक्त जिंदगी में ये जो सुकून है, ये बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है। ये आपको अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पर नहीं खेलने दे रहा। जिस तरह